सोनपुर गांव में केशव नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। अगर काम मिल जाता तो पेट भरकर खा सकती थी, वरना परिवार को लेकर हमेशा रूखी सूखी खाकर ही सो जाना पड़ता था। एक दिन, सुनो, इस गांव में तो कोई काम नहीं मिलता है। तुम पहाड़ी के उस पार जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढते हो? उस पार जाकर कोई काम करने की कोशिश करो। पर कमला, पहाड़ी की रास्ता बहुत ज्यादा खराब है और सुनसान है, कोई उस पर आता जाता नहीं है। तुम्हारी बात ठीक है, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बच्चों को हमेशा रूखी सूखी खवाती हूँ, कब तक ऐसा चलेगा? ठीक है कमला, मैं सवेरे ही दूसरे गांव काम के लिए जाऊंगी, ताकि मैं शाम होने की पहले ही घर आ सकती हूँ। कमला अगले दिन कुछ गुड़ और भुने चने पोटली में बांधकर केशव को देती है। सुनो, ये भुने चने और कुछ गुड़ लेके जाओ। रास्ते में अगर तुम्हें भूख लगे तो खा लेना। केशव मजदूरी के लिए दूसरी गांव की तरफ जा रहा है और पहाड़ी की तरफ जाते जाते आधे रास्ते हो जाते हैं और केशव को थकान और भूख लगती है। वो सोचता है, इस पेड़ की तरफ थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है। कुछ खा लेती हूँ, फिर आगे की तरफ जाऊंगी। कमला ने थोड़ा सा गुड़ और भुने चने दिया था, एक खाकर थोड़ी भूख मिटा लेता हूँ। केशव ने अपनी पोटली से गुड़ और भुने चने खा रही थी, तभी एक चींटी आकर कह रही है, भैया, क्या तुम थोड़ी सी गुड़ और भुने चने हमें दे सकते हो? मैं और मेरी बहन खाऊंगी, हम लोग बहुत ज्यादा भूखा है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ, ये भुने चने और गुड़ ले लो, तुम और तुम्हारा बहन खा लेना। चींटी अपनी बहन के साथ गुड़ और भुना चना खाने लगा और तभी चींटी और अपनी बहन सुंदर परी हो गया और ये सब देखकर केशव हैरान हो गया। शुक्रिया रागिर, तुम्हारी वजह से हम चींटिया से फिर से परी हो गई। हम लोग परी लोग से धरती पर घूमने आया था और हम तीनों बहन ने खेलने लगा था। तभी एक महात्मा की खाने में हमने कंकर फेंक दिया और उसने गुस्से में आकर हमको श्राप दे दिया और हम लोग चींटिया बन गए। और उसने ये श्राप हमको दिया था, जब तक कोई रागीर हमको चने खाना नहीं खिलाएगी तब तक हम लोग फिर से परी नहीं बन सकती हूँ। इसलिए तुमने हमको खाना खिलाया, इसलिए हम फिर से परी हो गए। तुम्हारी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। पर तुम इस पहाड़ी पर कैसे? यहाँ पर तो कोई आता जाता नहीं है। केशव ने अपनी हालत के बारे में परियों को सुनाती है। तब परी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है उसकी कहानी सुनकर। केशव से कहती है, तुम चिंता मत करो केशव, तुमने हमारी मदद की है, हम तुमको खुश होकर कुछ देना चाहते हैं। ये लो जादुई चूल्हा, इस चूल्हा पे बर्तन रखते ही ये जल उठेगी और तुमने जो कुछ खाना चाहते हो वो सब तैयार हो जाएगी। और मैं तुम्हें एक मंत्र सिखा देती हूँ, इस मंत्र से तुम जब भी चाहो ये चूल्हा निभा सकते हो। जब तुम बोलोगी एक थी दुल्हन एक थी दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा, तब चूल्हा ने खाना पकाना बंद कर देगी। केशव को जादुई चूल्हा देकर परी लोग में चली जाती है और केशव ने जादुई चूल्हा लेकर अपने घर चला आता है। अरे, तुम तो बहुत जल्दी घर आ गए, और ये चूल्हा कैसा? अरे कमला, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, तुम एक खाली पतीले लेकर आओ। कमला ने एक खाली पतीला लेकर आता है और केशव ने उसको चूल्हा पर चढ़ा देता है और तभी चूल्हा जल उठता है। केशव दाल बोलता है और चूल्हा ने दाल बना देता है और फिर एक एक करके केशव ने पतीले रखते जाता है और तरह के खाना पकाते जाता है। ये सब देखकर कमला और बच्चों ने बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। देखा कमला, मिनटों में सारे खाना पककर तैयार हो जाता है। तुम्हें और कुछ चाहता है तो बोलो कमला। अरे बस इतना काफी है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं इस चूल्हे को आप बंद कर देते हो। एक थी दुल्हन एक थी दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। केशव मंत्र पढ़ता है और चूल्हा बंद हो जाता है। अब उसको भूखा नहीं सोने पड़ता है। पर एक दिन, सुनो जी,
हम एक चाय की दुकान क्यों नहीं खोल सकती है। उसमें हम चाय और पराठा बनाएंगे। इसमें हमारा थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी और तुम्हारा काम की तलाश करना भी बंद हो जाएगी। ठीक कह रहे हो कमला, हम ये सब कर सकते हैं। मैं एक दुकान किराए पर लेती हूँ और चाय बेचकर पैसा से किराए भर देता हूँ। फिर एक दिन केशव ने किराए पे एक छोटा सा दुकान ले लेता है। फिर चूल्हे पे पतीला रखकर चाय बनाता था और पराठा बनाता था और बेच देता था। धीरे धीरे केशव की बिजनेस चल पड़ता है। आते जाते सब लोग केशव की ढाबे पर बैठकर चाय और पराठा खाता था और जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता था केशव ने उसके पास से पैसा कभी नहीं लेता था। केशव को हमेशा उसकी गरीबी के दिन याद रहता था। एक दिन, अरे केशव भाई कैसे हो? अरे मोहन, अरे भाई कैसे हो? शहर से कब आए हो? गांव का रास्ता तो भूल ही गए हो। अरे भाई, तुम्हारा भाभी को कुछ काम था गांव में इसलिए आना पड़ा। सुना है तुमने ढाबा खोल लिया है, पूरे गांव में तो तुम्हारा ढाबा का बहुत चर्चा है। भाई सब ऊपर वाला का कृपा है। बात तो कुछ और ही है, ये तो बोलता नहीं है, मुझे ही पता लगाना पड़ेगा क्या बात है। अगले दिन केशव ने ढाबे की ओर जाता है। मोहन भी चुपकर उसके पीछे पीछे जाता है। अरे मोहन, इतनी सुबह सुबह? मैंने सोचा कल तो शहर चली जाऊंगी तो तुम्हारे यहाँ पर कब आना पड़े ना पड़े, इसलिए तुम्हारी ढाबे से चाय नाश्ता खाकर जाती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, ठीक कहा है, ये भी कोई कहने की बात है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पराठा लेकर आती हूँ। केशव ये बोलकर रसोई की ओर जाता है। अरे भाई, ये सब क्या चल रहा है? केशव ने खाली पतीला चूल्हे पे रख दी और पतीला चाय से भर गया। अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं कह रही हूँ ये भिखारी कैसे ढाबा खोल लिया है। ये जादुई चूल्हा तो मेरे पास होना चाहिए था, मैं इसको चुरा लेती हूँ। शाम के वक्त केशव ने दुकान बंद कर घर जाता है। तभी मोहन ने चूल्हा चुरा लेता है और अपनी पत्नी के साथ शहर चला जाता है। केशव जब ढाबे पे आता है चूल्हा गायब हो जाता है। अरे कमला, हमारा जादुई चूल्हा तो चोरी हो गया है। अब हम कैसे पैसे कमाएंगे? अब हम कैसे अपना घर चलाएंगे? कमला सुनो जी, जो हो गया सो हो गया, इससे हमारे सीख तो मिली। मैं कहती हूँ तुम एक चूल्हा लेकर आओ और ढाबे से जाकर फिर से ढाबा खोल लो, देखना अपनी मेहनत रंग लाएगी। केशव एक मेहनती लोग था, इसलिए वो हिम्मत नहीं हारी, वो सब फिर से शुरू कर रही थी। उधर जब मोहन ने अपनी पत्नी के सर घर पहुंचा, जाओ शीला, एक खली पतीले लेकर आओ, अभी मैं तुमको ये चूल्हा की एक जादू दिखाती हूँ। जादुई चूल्हे, मुझे पुलाव चाहिए, पुलाव। चूल्हा जलते रहा और पुलाव बनता रहा। मोहन ने फूंक फूंक मारकर चूल्हा बंद करने की कोशिश करता रहा, पर चूल्हा बंद नहीं हो रही थी। अरे शीला, ये चूल्हा बंद नहीं क्यों हो रहा है? ये पुलाव पकते पकते तो पूरे घर भर जाएंगे, हम लोग तो पुलाव के नीचे चापा पड़ जाएंगे। सुनो, मैं कहती हूँ तुम चूल्हा को तोड़ दो। हाँ हाँ, ये ठीक है, मैं इस चूल्हा को तोड़ देती हूँ। मोहन ने गुस्से से आकर चूल्हे को पटक दिया और चूल्हा 2 टुकड़ा हो गया। केशव को जादुई चूल्हा की मदद से काम मिल जाता है और उसकी ढाबा को ढेर सारा लाभ होने लगता है। और इधर मोहन के पास जादुई चूल्हा आकर भी नहीं रहता है। किस्मत भी उसके साथ देता है, जिसने ईमानदारी के साथ अपनी काम करता है। चोर और मक्कार की हाथ हमेशा खाली रहता है।